औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय चैनल सॉल्व द प्रॉब्लम हेल्थ एंड ब्यूटी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपकी होस्ट महजबी राव। नाजरीन, आज मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से हम अपने हाथों को और पाँव को खूबसूरत और हसीन बना सकते हैं। ख़ास तौर पे जब सर्दियों का मौसम आता है तो हाथ और पाँव बहुत ज़्यादा डल हो जाते हैं और हाथ ख़ास तौर पे हसीन लगने की बजाय और ज़्यादा मध्यम लगना शुरू हो जाते हैं और उनकी खूबसूरती जैसे मध्यम पड़ जाती है। तो किन किन चीज़ों को हम इस्तेमाल करके अपने हाथों और पाँवों को खूबसूरत बना सकते हैं, मैं अब आज आपको बहुत ही आसान चीज़ें बताऊंगी और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं आपने जो भी वीडियो लेके आऊँ आपके लिए आसान तरीन रेमेडी लेके आऊँ ताकि आपको इजीली अवेलेबल हो जाए और आप इजीली उसको अप्लाई कर सकें। क्योंकि अक्सर वीडियोस हम देखते हैं बहुत ज़्यादा चीज़ें उसमें आप देखते हैं खुद से कि बहुत ज़्यादा चीज़ें यूज़ की जाती हैं और उनकी चीज़ों की मिकदार ज़्यादा होती है जो ईजीली नहीं मिल सकती या लेकर बनाने में उलझन होती है। तो इसलिए मैं कोशिश यही करती हूँ, पहले मैं अपने अप्लाई करती हूँ फिर आपके लिए वीडियो लेके आती हूँ, ठीक है। और कोशिश मैं यही करती हूँ कि आसान से आसान रेमेडी लेके आऊँ ताकि आपको बनाने में भी उलझन ना हो और रिजल्ट भी 100% रहे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। शुक्रिया। हाँ जी, आपने क्या लेना है हाथों और पाँव को खूबसूरत और हसीन बनाने के लिए, और जो हाथों पे सर्दियों में ऐसे मैल सा नज़र आ जाता है, ठीक है, उसको हम किस तरीके से दूर कर सकते हैं। आपने लेना है विनेगर ग्रेप्स, ठीक है, अंगूरी सिरका। आपने अंगूरी सिरका लेना है, ठीक है। अंगूरी सिरका आपने ले लेना है। आपने जितनी मिकदार हाथ पाँव पे यूज़ करनी है उतनी ही ले लें, ठीक है। अंगूरी सिरका लेने के बाद आपने लेना है नमक। थोड़ा सा आप नमक डाल लें, ठीक है, साल्ट, नमक। आपने थोड़ा सा नमक लेना है और इसको अच्छे तरीके से मिक्स करके आप चाहें तो रोज़ाना भी अपने हाथ और पाँव पर अप्लाई कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट रहेंगे। अगर टाइम की वजह से रोज़ाना टाइम आपको नहीं मिलता तो आप एक दिन छोड़ के एक दिन भी यूज़ कर सकते हैं। इससे क्या रहेगा, आपके हाथ और पाँव फ्रेश रहेंगे, ठीक है। और ख़ास तौर पे सर्दियों में जो कि डल हो जाते हैं वो डल नहीं नज़र आएंगे। आपने इस तरीके से इनको मिलाकर और है ना अपने हाथों पे ऐसे अप्लाई कर लेना है, ऐसे ऐसे अपने अपने हाथों पे अप्लाई करना है और हल्का हल्का मसाज करना है अपने हाथों पे, ज़्यादा रब नहीं करना, हल्का हल्का ऐसे मसाज करना है। और मसाज करने के बाद आप इसको तकरीबन आधा घंटा लगा रहने दें और उसके बाद आप वॉश कर लें, ठीक है। आप देखेंगे कि आपके हाथ और पाँव बहुत नरम और मुलायम हो गए हैं और जो खुरदरापन था हाथों पे वो ख़त्म हो गया है और हाथ नरम और साफ नज़र आना शुरू हो गए हैं। अगर आप मुसलसल इसको यूज़ करते रहेंगे तो आपके हाथ और पाँव फ्रेश रहेंगे। इसके अलावा मैं हाथ और पाँव के लिए आपको एक और रेमेडी भी बताऊंगी जो कि बहुत इजी है और जो मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ क्योंकि ये मुझे बहुत ज़्यादा आसान लगती है। और क्योंकि आज कल का जो दौर है, इंसान बहुत ज़्यादा बिजी है और कोशिश यही करता है कि आसान से आसान चीज़ें हों ताकि वो अप्लाई करे और टाइम भी ना लगे और वो अप्लाई भी करे और स्किन भी फ्रेश रहे। तो मैं हाथ और पाँव के लिए एक और चीज़ यूज़ करती हूँ, लेमन, लीमू। मैं क्या करती हूँ, लीमू को लेके इसको कटिंग करके, ठीक है, इस तरीके से अपने हाथों पे अप्लाई करती हूँ। ऐसे आप खाली लीमू ना इस तरीके से अपने हाथों पे अप्लाई करें, इस तरीके से हल्का हल्का मसाज करें हाथों पे भी और पाँव पे भी, ठीक है। और आप यकीन माने आप एक ही दफ़ा करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा रिजल्ट नज़र आएंगे और बहुत ज़्यादा साफ हाथ पाँव नज़र आना शुरू हो जाएंगे और लीमू से स्किन भी फ्रेश रहती है। इस तरीके से आप करेंगे तो आपके हाथ और पाँव फ्रेश हो जाएंगे। आपने इस तरीके से लीमन को लगा लेना है अपने हाथों पे, ठीक है, हाथों पे भी और पाँव पे। ठीक लगाने के बाद आपने इसे लगाकर छोड़ दें। आप इजीली अपने घर का काम कर लें जो भी कर रही हैं और इसे लगा रहने दें। इसके बाद आप वॉश करेंगी, आपको खुद रिजल्ट नज़र आएंगे। फिर आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि इसके रिजल्ट कैसे थे। मैं तो अक्सर लीमू फ्रिज में रखा होता है, ठीक है, या कुकिंग कर रही होती हूँ तो मैं जब सालन में डालती हूँ लीमू तो साथ साथ हाथों पे भी थोड़ा थोड़ा अप्लाई कर लेती हूँ, ठीक है। इस तरीके से हाथ भी सेट रहते हैं और सालन भी तैयार हो जाता है।
और इसी तरीके से मैं अपने पाँव पे भी लगा के लेमन को छोड़ देती हूँ और काफ़ी देर बाद वॉश कर लेती हूँ। मैं हफ्ते में 2 या 3 मरतबा ज़रूर लीमू को अप्लाई करती हूँ अपने हाथ और पाँव पे। इस तरीके से मेरे हाथ और पाँव भी सेट रहते हैं और स्किन भी फ्रेश रहती है हाथ पाँव की। तो ये बहुत ही आसान तरीन टोटके हैं जो मैं आपके लिए लेके आई हूँ हाथ और पाँव के लिए ख़ास तौर पे। ठीक है, आपने इसको अप्लाई करना है और ये तीनों चीज़ें ईज़िली हमारे किचन में अवेलेबल होती हैं। ठीक है, इस पर इतना खर्चा भी नहीं है आपका। अपनी रूटीन बना रहे तो आपके हाथ पाँव सेट रहेंगे। ठीक, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह ने के बाद अपना ख़्याल रखिएगा।